विधायक, अपने सांसद या फिर वर्तमान राजनीति परिदृश्य को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सरकार की कई सारी योजनाएं जो हैं वो इन गरीबों के लिए बना था, लेकिन वो चाहते हैं क्योंकि हम लोग उन योजनाओं को कागज से नीचे उतार कर और गरीबों के हाथ में देना चाहते हैं। लोग जब गरीबों की सहायता करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग दाह संस्कार, साथ में भोज कार्यक्रम, कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराते हैं, गरीबों को गोद लेकर उसको राशन पानी देते हैं कि समुचित जो है समाज कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने विधायक, अपने सांसद या फिर वर्तमान राजनीति परिदृश्य को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सरकार की कई सारी योजनाएं जो हैं वो इन गरीबों के लिए बना था, लेकिन वो कागजों पर ही रह गया। हम इसलिए चुनाव में आना चाहते हैं क्योंकि हम लोग उन योजनाओं को कागज से नीचे उतार कर और गरीबों के हाथ में देना चाहते हैं। जिस तरह से बदलते हालात में बिहार की राजनीतिक परिवेश ढल गई है, वैसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ जातिगत राजनीति को छोड़ करके ये जर्नल रूप में आपको लोग क्यों और कैसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, पहले का जो चुनावी परिदृश्य रहा हो उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको मैं ये बता सकता हूँ कि हर बच्चे और युवा के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और हर बच्चा जो है अपना युवा जो है अपना विकास चाहता है, शिक्षा चाहता है। जितने भी बुजुर्ग हैं आज थके हुए हैं, पॉलिटिकल डिप्रेशन का माहौल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी जिसको बोलते हैं। तो आज निश्चित रूप से जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, चारों तरफ से अब सिर्फ और सिर्फ विकास और विकास के ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि अब हमारे बीच का कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे शिक्षा के लिए काम करेगा, स्वास्थ्य के लिए काम करेगा और ख़ास तौर पर रोजगार के लिए काम करेगा। जो ये पलायन है, इसका दर्द है और ये कैसे ख़त्म होगा? कौन सा नेता ऐसा है जो हमारे पलायन के दर्द को ख़त्म कर पाएगा? स्वास्थ्य, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर पाएगा? उनके बेटर बीइंग के लिए कौन काम कर पाएगा? अब इस पर मुख्य रूप से आप देखेंगे, अगर जनता में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ध्यान दे रहे हैं। कुछ वादे आपने किए हैं अपने क्षेत्र के लिए, उन वादों को बताएंगे क्या? हमारे वादे हैं इनमें है, सबसे पहला वादा है कि हम सरकारी स्कूल को प्राइवेट से बढ़िया करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रोजगार देकर महिलाओं को समूह के कर्ज से बाहर निकालें और उनको हर महीने के लिए जो है एक सैलरी बेस्ड या फिर मेहनताना बेस्ड एक रोजगार दें महिलाओं को, जिससे कि आने वाले वक्त में महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बने और समूह के कर्ज से निकल सके। उसी प्रकार से सोलर नहर परियोजना और एक औरंगाबाद को हम इस देश का सबसे बड़ा डेयरी हब बनाना चाहते हैं और उस डेयरी हब के माध्यम से जो है हम हजारों, 50 हजार किसान को रोजगार देना चाहते हैं। ये सब सारी संकल्पना है। ग्रीन एनर्जी में काम करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करना है। इससे हम युवाओं को, गरीबों को, किसानों को और महिलाओं को सबको रोजगारी बनाना चाहते हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हर महिला समूह के कर्ज से परेशान है। आखिर वो जो ज्वलंत यहाँ के मुद्दे क्या हैं जो आप चुनाव जीतने के बाद उसको प्राथमिक तौर पे करना चाहेंगे? ज्वलंत मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ही है। यहाँ पर भी आज भी जो दर्द है, अगर आप अलग अलग पंचायतों में जाएंगे, अगर खैरा मिर्जा पंचायत यहीं से बगल में है, गांव गांव की समस्या है कि वहां पानी नहीं है। बताइए, 2025 का में हम लोग जी रहे हैं और गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। कई गांव का नाम मैं आपको बता सकता हूं, ऐसे 100-200 गांव का, जहां पे आज भी रोड नहीं है। नालियां जो है रोड पर बह रही हैं। ये मूलभूत सुविधाएं ही औरंगाबाद विधानसभा में अभी तक नहीं पहुंच पाया है और ये हमारा सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले। और मैं तो कहता हूं कि अभी फिलहाल जो विधायक हैं ये महागठबंधन के विधायक हैं और अधिकतर जो रोड खराब है, नालियां जहां रोड पर बह रही हैं, जहां बुरा हाल है, वो यादवों का गाँव है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो लोग परेशान हैं, लोग हताश हैं और कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है पहले तो, कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। आपने जो चुनावी वायदे किए हैं तो उसके लिए जो संसाधन है, विधायक के बूते संभव नहीं है, वो एक सीएम ही संभव कर सकता है। उसके पास तो अनलिमिटेड अधिकार होते हैं और बजट भी होता है स्टेट का, तो बड़े बजट को सैंक्शन करके वो पूरा कर सकता है। लेकिन चूंकि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जीत भी आते हैं, तो उतने संसाधन तो संभव नहीं हो। तो बिल्कुल, मैं इस पर जवाब देना चाहूँगा।
देखिए, औरंगाबाद विधानसभा में या फिर औरंगाबाद जिला में पैसे की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, और एक विधायक के तौर पर भी इस कार्य को कैसे किया जाता है ये मैं बता सकता हूं आपको। सरकारी स्कूल के लिए कई सारी योजनाएं आती हैं और कई सारे योजनाओं का पैसा पता नहीं कहां चला जाता है। उन योजनाओं, उस पैसा को उपयोग करके हम लोग सरकारी स्कूल को प्राइवेट से बढ़िया करेंगे। औरंगाबाद में CSR फंड 250 करोड़ रुपया सालाना है, जिसका उपयोग करके, जो मैंने अभी आपसे कहा कि हम इस देश का सबसे बड़ा डेयरी हब औरंगाबाद को बनाना चाहते हैं, तो जो CSR का पैसा है औरंगाबाद में, उसको हम कंप्लीट रूप से सहकारी समिति के थ्रू एक जो है सबसे बड़ा डेयरी हब बनाएंगे। ये 250 करोड़ रुपए यूज करके हम सोलर नहर परियोजना बनाएंगे। इसी के लिए तो ये पैसा आता है, लेकिन अभी तक इसका बंदरबाट हो जाता है। लेकिन हमारे आने के बाद हम जो ये CSR फंड है 250 करोड़ रुपए सालाना, इसको जनता के हक के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे उसके ऊपर, और इन कामों को करेंगे, लघु उद्योग का संचार करेंगे। और पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर एक विधायक के तौर पर भी अगर एक प्रेशर बना के काम करना चाहे तो एक विधायक बहुत कुछ कर सकता है। जहाँ तक बात आपने की CSR फंड की, तो CSR फंड के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी पर आप बात की। आप तो यहाँ CSR फंड अवेल कराने की 3 ही कंपनियाँ हैं, एक BRVCL है, एक NTPC और एक श्री सीमेंट। 3 ही प्लांट्स हैं लोकल जो कि CSR को प्रोवाइड कर सकते। तो एक विधायक क्या इतना सक्षम हो सकता है? सरकार दबाव बनाती है तब वो खर्च करते हैं CSR फंड का। एक विधायक नहीं, ऐसा नहीं है।